नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेने वाला हूं आप लोगों का टेस्ट। जी हां, आज टेस्ट होने वाली है आप लोगों की। आज मैं आपको बताने वाला हूं फिल इन द ब्लैंक कैसे भरते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक सही कैसे भरे। और आपको फिल इन द ब्लैंक ही भरना है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में लेकर आए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब, जो वर्ब दिया उसका सही फॉर्म लिखना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक यानी ब्लैंक क्या होता है, खाली जगह, फिल यानी भरना, तो खाली स्थान भरो जिसे हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका सही फॉर्म भरना है। इस प्रकार का एक तो आपके लिए लाया हूं। इसके अलावा हम ईजीएमआर का सही यूज देखेंगे। सुनने में आसान लगता है लेकिन वो भी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको कितना आता है। वॉज वर का यूज, कहाँ पे वॉज है कहाँ पे वर आएगा, हमें फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो ब्लैंक है वहां पे हमें सही भरना है। इसके अलावा आपको हैड हैव का यूज मिलने वाला है। टेंस से रिलेटेड बहुत सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलने वाले, जिससे हम बनाएंगे, साथ ही साथ सीखेंगे। आपको भी पता चलता है कि आप कितने पानी में, यानी आपको कितना ज्यादा जानकारी है अभी तक के, आप कितनी इंग्लिश सीखे हैं। नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, आज भी आपको जानकारी मिलने वाली है। और जानते हैं आपका सही हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। आप खुशी मनाइए कि आपका कितना सही हुआ, लास्ट में कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूं वो है सप्लाई करेक्ट फॉर्म्स, यानी करेक्ट फॉर्म यानी होता है सही फॉर्म, है ना। वर्ब के देखिए वर्ब्स, और वर्ब्स यानी वर्ब्स के सही फॉर्म को आपको लिखना है। गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी होता है ये देखिए ब्रैकेट लिखा हुआ, कोष्टक जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके अंदर जो वर्ब दिया हुआ है इसका हमें सही फॉर्म को लिखना है। सही फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो तीनों फॉर्म में से यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा। गो लिखा तो है, क्या यहाँ पे गो ही आएगा कि वेंट आएगा कि गॉन आएगा, ये हमें सीखना है, जानना है। और आप जानते हो तो बताते जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा। आंसर दूंगा सही बताया है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, ही यानी वह, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे हमें सही फॉर्म लिखना है। टू द मार्केट यस्टरडे, टू द मार्केट यस्टरडे। अब हमें देखना है यहाँ पे यस्टरडे यानी क्या होता है, बीता हुआ कल। ठीक है, जैसे ये टुडे है तो बीता हुआ कल यस्टरडे हो गया, और आने वाला कल टुमारो। तो बीता हुआ कल यानी पास्ट टेंस हो गया। अब देखिए गो लिखा हुआ है तो गो तो भाई आपको पता है फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही गो टू द मार्केट यस्टरडे आएगा, कि ही वेंट टू द मार्केट आएगा, कि ही गोन टू द मार्केट। तो गॉन आएगा कि गो आएगा कि वेंट आएगा, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यस्टरडे पास्ट टेंस। जी हाँ बिल्कुल सही, सेकंड फॉर्म आएगा वेंट। अगर यहाँ जगह होगा तो यहाँ लिखूंगा, नहीं होगा तो साइड में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, क्योंकि कल, तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो गो के बाद हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट। इसका सही आप लोग देख लीजिए, खुद आपको पता रहेगा सही है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, आई वॉज अ बुक, आई वॉज गिव अ बुक, कि आई वॉज गिव अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे सर जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट लिखा हुआ है तो गिव गेव गिवन होता है तीन फॉर्म। जिन्हें तीनों फॉर्म नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वीडियो बनाई आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म गेव होता है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म वॉज का यूज हुआ है आई वॉज, तो यहाँ पे हम गिवन का यूज करेंगे। ये कोई पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, लेकिन रूल में है आई वॉज या वर का यूज, यहाँ पे गिवन का यूज होगा। हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, आई वॉज गिवन। ठीक है, आई वॉज गिवन अ बुक, मैंने किताब दी थी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, द सन। अब सन के आगे द लगता है तो आपको पता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक में देखिए क्या लिखा हुआ है, द सन, यहाँ पे राइज, राइज यानी होता है उगना, उदय होना। द सन राइज इन द मॉर्निंग, तो क्या यहाँ पे राइज आएगा, राइज यानी उगना होता है। तो अब आप बोलेंगे सर राइज फर्स्ट फॉर्म है। अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का ही है, द सन राइज इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह उगता है। सही तो है सर, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सही तो है, सही नहीं है। फॉर्म तो सही है, फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यहां फॉर्म में एस से ईएस जोड़ना है। अब क्यों जोड़ना है एस से ईएस, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सूर्य सुबह उगता है, ता है, ती है, ते है, तो वहां पे यदि थर्ड कोई पर्सन होता है तो वहां पे हम एस से ईएस लगाते हैं। तो राइज में क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमें केवल एस और जोड़ना है, राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द सन, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये RISE और बस एस जोड़ देना, राइजेस। द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, बस सूर्य सुबह उगता है या सुबह में उगता है, बस सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ईएस वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया। अब देखते हैं उसके बाद, आई वेंट टू द मार्केट एंड वेंट, ये ध्यान रखेंगे, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, क्योंकि वेंट है सेकंड फॉर्म है। एंड अब फिर यहाँ पे देखिए खाली स्थान में क्या आएगा, अ बुक, एक पुस्तक, तो बाय आने होता है खरीदना, तो मैं बाजार गया और पुस्तक खरीदा या खरीदी। तो आप बताइए बाई यानी खरीदना होता है, तो क्या मैं यहाँ पे बाय लिख दूं, BUY बाय।
आई वेंट टू द मार्केट एंड बाय अ बुक, क्या ये सही होगा सेंटेंस? क्या आपको लगता है सही? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए वेंट टू द मार्केट यानी बाजार गया, तो ये सेकंड फॉर्म है ना, मतलब पास्ट टेंस है, बाजार गया, तो यहां पर भी उसका सेकंड फॉर्म का यूज होगा पास्ट टेंस का। तो बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। क्या होता है? बॉट। स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, BOUGHT, ठीक है, ये BOUGHT, इसे हम बॉट बोलते हैं, स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, बॉट। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बुक। अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। क्लियर? ये सही फॉर्म है, वो क्लियर हो गया वर्ब वाला। अब आपके लिए एक और लाया हूं कुछ नया। रीराइट आफ्टर फिलिंग इन द राइट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। रीराइट यानी फिर से लिखो, आफ्टर फिलिंग भरने के बाद, ठीक है। राइट वर्ड्स यानी सही शब्द, गिवन इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में दिया है उसमें का सही आपको शब्द लिखना है, सही शब्द लिखना है। यहां पे देखिए दो स्पेलिंग लिखे हुए हैं एक ही वर्ड्स के, आपको सही का चुनाव करना है कि सही कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं सही कौन सा है। यहां पे कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, आपको क्लियर कर दूंगा मैं। दिस क्वेश्चन इज राइट। अब यहां पे देखिए, यहां भी क्वाइट लिखा हुआ है, यहां भी क्वाइट लिखा हुआ है। तो भाई क्वाइट यानी होता है कि काफी हद तक सही है, काफी सही है। तो क्वाइट का मतलब हम ऐसे यूज करते हैं काफी, ठीक है, लगभग, काफी। द क्वेश्चन इज क्वाइट राइट। तो दो क्वाइट लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, दो क्वाइट लिखा हुआ है, तो हमें ये पता करना है सही क्वाइट कौन सा है। तो यहां पे आपको बता दूं QUITE, तो ये जो TE वाला क्वाइट है ये सही है, ये सही। और ये जो क्वाइट यानी होता है कीप क्वाइट, शांति बना के रखें, चुपचाप रहे, ये शांति वाला क्वाइट है, ET वाला। तो हमें यहाँ पे ये वाला क्वाइट लिखना है। चलिए लिख भी देता हूं, ये आपको ये वाला क्वाइट लिखना है। ये क्वेश्चन काफी सही है। अब इसके बाद आप देखेंगे, ये क्लियर हो गया ना आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इसे बता दीजिए भाई क्या कंफ्यूजन है। क्वाइट यानी हम बोलते हैं ना बिल्कुल, पूरी तरीके से, तो काफी बहुत सारा यूज होता है। तो एक क्वेश्चन काफी सही है, पूरी तरीके से सही है, क्वाइट राइट। और एक क्वाइट आपको बता दिया हूं कि जहां पे हम क्या करते हैं, शांति वाला क्वाइट होता है। क्लियर? चुपचाप वाला। अब देखिए सेकंड, लेटस यानी हमें करने दो, या हम करते हैं, क्या करेंगे, प्रे टू गॉड टू गिव अस करेज। प्रे दोनों प्रे लिखा हुआ है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है दोनों प्रे में अंतर क्या है। दोनों प्रे का अंतर जैसे ही आपको बताऊंगा आप समझ जाओगे कि सर यहाँ पे क्या आने वाला है। बात किसकी हो रही है? गॉड की, भगवान की। अब आप समझ जाओगे कौन सा प्रे। ये PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और PREY प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, शिकारी का शिकार, ये प्रे हो गया। जैसे शेर हिरण का शिकार करता है तो हिरण शेर का शिकार हो गया, तो हिरण प्रे हो गया। और ये प्रे यानी प्रार्थना करना। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा प्रे आएगा? लगा इजी आपको? जी हाँ, लेकिन स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है कि AY वाला प्रे यानी प्रार्थना होता है। तो यहाँ पे ये जो PRAY वाला प्रे है ये आपका सही होगा। लेट अस प्रे टू गॉड टू गिव अस करेज, कि हमें प्रार्थना करने दो, भगवान हमें क्या दे? करेज यानी साहस। अब आगे देखते हैं। हिज यानी उसका, एडवाइस दोनों एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस। अच्छा, यहां पे लेकिन एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, आपको बता देता हूं मैं क्योंकि मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं। ये दोनों सेम लिखा हुआ है। ये जो एडवाइस है यहां पे देखिए VI और CE, VICE, तो ये दोनों तभी तो अलग अलग होगा, एक ही टाइप पे लिख देंगे तो कहां सही होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों में से कौन सा एडवाइस सही है। His advice does not affect me at all. अफेक्ट यानी मुझ पर प्रभाव नहीं डालता। उसका एडवाइस यानी होता है सलाह, मुझ पर प्रभाव नहीं डालता, है ना, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालता। तो ये तो ठीक है, एडवाइस लिखा, तो कौन सा एडवाइस सही है? तो यहां पे ये जो आपका एडवाइस है VICE वाला, कौन सा? VICE वाला, ये वाला आपका एडवाइस सही है, क्योंकि इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। लेकिन आपको बता दूं कि ये वाला जो एडवाइस है ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब आप बोलोगे सर कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, फिर हम कौन सा लिख सकते हैं? तो भाई यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको दोनों में से जो सही लगता है वो लिख सकते हैं। क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर?
क्योंकि एक अमेरिकन वाली इंग्लिश होती है और एक ब्रिटिश वाली जो एसेंट होती है उसकी जो इंग्लिश होती है, दोनों में स्पेलिंग अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है परामर्श देना, किसी को सलाह देना। तो क्लियर हो गया, दोनों सही है। आप ये याद करो चाहे ये याद करो, आपको दोनों में नंबर मिलेंगे। जैसे कलर का स्पेलिंग होता है ना, COLOUR और एक COLOR है ना, तो कलर दोनों लिखा हुआ है लेकिन दोनों का स्पेलिंग सही मानते हैं। एक ब्रिटिश वाला स्पेलिंग है, एक अमेरिकन स्पेलिंग सही है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कलर सही है। वैसे ही एडवाइस है, दोनों आप लिखेंगे दोनों सही है। क्लियर, नया चीज जानने को मिला। आगे बढ़ते हैं। आई विल वेट फॉर यू, ठीक है, वेट लिखा हुआ दोनों में, आई विल वेट फॉर यू, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फॉर यानी के लिए, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। विल गागी के फ्यूचर टेंस। अब बताइए वेट कौन सा सही है। बहुत से लोगों को तुरंत पता चल गया होगा कौन सा वेट है, तो आपको बताना चाहूंगा ये वाला वेट का मतलब होता है इंतजार करना, और ये वाला वेट, ये भी वेट पढ़ते हैं, जी लिखा हुआ है सालन की वेट पढ़ते हैं, ये वाला वेट मतलब होता है वजन। वजन, तो बताइए मैं तुम्हारा वजन करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो यहाँ पे वेट सही होगा आपका WAIT, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्लियर, आगे देखते हैं। व्हाट इज द, अब देखिए कॉस्ट और ये कास्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द ऑफ द पेन, अभी मैं बोल दूंगा तो आप ऐसे समझ जाओगे, व्हाट इज द ऑफ द पेन। अब यहाँ पे देखिए आपको ये पेन से रिलेटेड है, व्हाट यानी क्या, क्या इस पेन का क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ये है कॉस्ट, ये कॉस्ट यानी होती है कीमत। ये है कास्ट, कास्ट यानी होती है जाति किसी, आप किस कास्ट के हैं, ठीक है, ये कास्ट ये कॉस्ट। तो आप बताइए क्या आएगा, पेन की क्या जाति है कि पेन की क्या कीमत है, समझ गए आप। तो ये वाला आपका COST वाला कॉस्ट आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं COST कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन की कीमत क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे अब, क्योंकि अब आपको समझ आ गया क्या क्या हमें किस टाइप से करना है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन आप सभी को पता है कि जैसे मुझे बोलना है कि राहुल मेरा दोस्त है, तो राहुल की जगह मैं ये भी बोल सकता हूं वह मेरा दोस्त है, तो राहुल की जगह मैंने वह का यूज किया, ही का यूज किया। तो किसी नाउन की जगह हम जिसका यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे मान लो आई है, तो मैं आई की जगह प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई का माई हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से शी है तो शी का प्रोनाउन हर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें करेक्ट प्रोनाउन लिखना है, तो अभी आपको पता चलेगा, बताने भी वाला हूं। पहला सेंटेंस, आई रीड बुक, तो यहां पे क्या आएगा, आई का प्रोनाउन क्या होता है, आई का होता है माई, तो क्या हो जाएगा, आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। सेकेंड, राइट माई लेटर, राइट माई लेटर। अब यहां पे देखिए माई लेटर, तो आपको पता है यहाँ पे माई प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, जैसे आई रीड माई बुक, यहां पे माई का यूज हो गया, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या, यू आएगा, सी आएगा, ही आएगा कि आई आएगा, जी हाँ आई आएगा। आई रीड माई बुक, तो उसी प्रकार से आई राइट माई लेटर, ठीक है, ये कैपिटल रहेगा पहले बात, आई राइट माई लेटर, मैं अपना चिट्ठी लिखता हूं। क्लियर, बिल्कुल इसी प्रकार से आई रीड फिल इन द ब्लैंक बुक, यहां पे क्या आएगा पहले बताइए फिर उसको बता दूंगा। आई रीड, अब आई तो आपको सीधा पता चल गया, माई बुक, आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। सी रीड्स, वह पढ़ती है, किसकी किताब पढ़ती है, सी रीड्स माई आएगा, योर आएगा, क्या आएगा, नहीं, शी का होता है हर, तो यहां पे आएगा हर, HER हर। अब यहीं पे ही रहता तो ही रीड्स, हिस का यूज करते वहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो शी रीड्स हर, तो आई का माई और शी का हर, ये प्रोनाउन से ही प्रोनाउन लिखते जा रहे हैं, बहुत काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। आई नो कमला, आई नो कमला रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, आई नो कमला। अब यहां पे माई मत लिखना, ठीक है, आई नो कमला। अब कमला उसका नाम है, अब ये आई वाला यूज नहीं हो रहा, कमला किसी का नाम है, तो बताइए लड़का है कि लड़की है, ये लड़की है, महिला है। आई नो कमला, तो फिर यहां फिल इन द ब्लैंक दिया, तो कमला हैज अ रिंग लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब कमला की जगह हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो भाई किसी के कोई लड़की का नाम है तो उसके हम वह के लिए हम शी का यूज करते हैं, तो कमला की जगह हम क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। शी हैज, उसके पास है एक रिंग, उसके पास एक रिंग है।
फिर लिखा हुआ है रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग ऑफ, तो यहां पे शी लिखा है तो शी का क्या हो जाता है हर, यहां पे आ जाएगा हर, हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। आई नो कमला, मैं कमला को जानता हूं। सी हैज अ रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसकी अंगूठी सोने की बनी है। यहां पे अगर मैं ऐसे लिख देता आई नो राहुल, राहुल मेरा फेवरेट दोस्त है तो मैं हमेशा लिखता हूं राहुल विशेष मेरे दोस्त है, लेकिन ऐसा लिखता हूं आई नो राहुल। अब यहां पे क्या आता है, शी नहीं आता क्योंकि ये लड़का है, पुल्लिंग है, तो शी लड़का है तो ही। आई नो राहुल ही हैज अ रिंग, अब यहाँ पे हर रिंग नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है हिज रिंग, हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसकी अंगूठी सोने की बनी है। तो यहाँ पे शी का हर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, नेम के हिसाब से हमने प्रोनाउन लगाया, अब इसके हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन लगाया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जिसका इसका सही है भाई खुश होइए, नहीं सही है कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, बाद में सब क्लियर कर दूंगा। ही डज हिज वर्क, पांचवा है ही डज हिज वर्क, तो ही वह अपना काम करता है, क्या करता है हिमसेल्फ, वह अपना काम करता है, हिमसेल्फ यानी खुद से, हिमसेल्फ हम यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज करेंगे, हिमसेल्फ यानी खुद से, वह अपना काम खुद से करता है। अब देखिए वी रीड ब्लैंक बुक्स, फिल इन द ब्लैंक बुक, हम फिल इन द ब्लैंक ऐसे ही बोलते हैं, ब्लैंक होता है, वी रीड बुक्स। चलिए वी के बाद क्या आएगा, वी का प्रोनाउन क्या होता है, वी का होता है आर या फिर अवर, अवर, वी रीड अवर बुक, ऐसे नहीं होगा वी रीड माई बुक या वी रीड योर बुक, ऐसे नहीं, वी रीड अवर बुक, हम अपनी किताब पढ़ते हैं। यू रीड, अब यू का क्या होगा बताइए, यू का होता है योर्स, यू रीड योर्स, तो हम योर्स कैसे लिखते हैं, आपको कुछ नहीं करना, यू लिख दीजिए और आर एस जोड़ दीजिए, योर्स। वी रीड आवर बुक्स, यू रीड्स योर्स, हम अपनी किताब पढ़ते हैं, तुम तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं, यू कम हियर, यू कम हियर, योर्स लिख देंगे क्या, यू है तो योर्स नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, इसका कोई मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। यू रीड योर, तुम अपनी पढ़ते हो, ठीक है। यू कम हियर योर्स, तुम अपनी आते हो, ऐसे होगा क्या, नहीं। जैसे यहाँ पे ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ यानी खुद से, तो कोई काम खुद से करता है, यू कम हियर योर सेल्फ, तुम खुद से आए हो, हिमसेल्फ नहीं आएगा, यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आर है, ठीक है। इसे मिटा देता हूं मैं, देखिए यू कम हियर योर, और यहाँ पे सेल्फ, जैसे हमने हिमसेल्फ लिखा तो यू का हो जाता है योर सेल्फ। तो हमें सेंटेंस भी देखना पड़ता है, सेंटेंस यहां जम रहा है कि नहीं। यू कम हियर योर सेल्फ, तुम खुद से यहां आए हो, वो खुद से अपना काम करता है। अब देखिए आगे, दिस इज गर्ल नेम इज सीता, तो ये तो आपको बहुत इजी पता चल गया है, गर्ल, तो गर्ल है तो क्या आएगा, हिज नेम इज सीता कि हर नेम इज सीता, ऐसे नहीं होगा सी नेम इज सीता, सी नेम इज सीता नहीं होता, उसका या उसकी, तो उसका या उसकी के लिए हम हिज या हर का यूज करते हैं, लेकिन लड़की है तो उसकी को हम बोलते हैं हर। दिस इज गर्ल हर नेम इज सीता, अभी होता है दिस इज बॉय, हम लिखते हैं हिज नेम इज, उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए राम एंड हरी केम गेव अ बुक, राम एंड हरी केम, तो यहां पे क्या आएगा, क्योंकि दो लोग हैं राम एंड हरी, तो हम यहाँ पे दे, वे, राम और हरी आए तो हम उसके आगे वे लोग आए, तो वे आए उसे हम दे बोलते हैं, प्लूरल है, तो दे गेव अ बुक, राम और हरी आए और उन्होंने क्या दिया, पुस्तक दिया, दे गेव अ बुक, पुस्तक दिया। अब देखते हैं टुक फिल इन द ब्लैंक, पेन हरसेल्फ, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां पे आप दो तीन चीज यूज कर सकते हो अलग अलग, कैसे, शी टुक हर पेन, वह अपनी, सॉरी शी टुक हर पेन हर सेल्फ, क्यों यहां पे अलग अलग नहीं कर सकते बता रहा हूं, क्योंकि हर सेल्फ लिखा हुआ है, हर सेल्फ तो हर लिखा है तो हम हर का यूज करेंगे, और यहाँ पे पहले शी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम ही या फिर हिज का यूज नहीं कर सकते, क्यों, अगर ऐसे होता तो हमें यहाँ पे हिज सेल्फ लिखा होता या फिर लिखना होता, तो इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, फिल इन द ब्लैंक में सही लिखना है। क्लियर हो गया, शी टुक हर पेन हर सेल्फ, और यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा होता, सॉरी हिमसेल्फ, हिज सेल्फ नहीं, हिमसेल्फ लिखा होता तो हम क्या करते, यहाँ पे ही का यूज करते और यहाँ पे हिम का यूज करते। क्लियर हो गया।
सॉरी ही का यूज करते और यहाँ पे हिज का यूज करते। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी क्या होता है, विरुद्धार्थी शब्द, किसी का ऑपोजिट, उल्टा, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया उसका ऑपोजिट लिखना है। सीमास बर्थडे पार्टी वाज, यहाँ पे बोरिंग लिखा हुआ है तो बोरिंग का क्या हो जाता है, बोरिंग यदि आप उसका देखोगे तो फन, वॉज फन, आप यहाँ पे FUN फन लिख दोगे। वहां से लोग ऐसे एफ लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए जो आपको सही लग। मैं ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे लिखता हूं, बोरिंग का फन हो गया। द बेबी इज अवेक इन द कॉट। अब अवेक होता है कॉट यानी खाट होता है ना, वो होता है, ठीक है। तो अवेक, अवेक का क्या हो जाता है उल्टा, अवेक का होता है अस्लीप। अवेक यानी जाग जाना, अस्लीप यानी सो जाना। तो हम यहाँ पे अवेक के ऑपोजिट लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस्लीप इन द कॉट, ठीक है। ये खटिया खाट जैसे होता है। यू मस्ट डिस्ट्रॉय ट्रीज, तुम्हें पेड़ों को नष्ट करना चाहिए। तो डिस्ट्रॉय, कोई डिस्ट्रॉय हमें नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट होता है सेव। हमें यू मस्ट सेव ट्रीज, पेड़ों को जरूर बचाना चाहिए। फिर पिनोचियो ऑलवेज टोल्ड लाइज, ठीक है। अब ये कुछ नाम है, ऑलवेज हमेशा, टोल्ड कहता है, लाइज यानी कि झूठ। तो भाई ये लाइज का क्या हो जाएगा, ट्रुथ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, इट वॉज अ इजी मैच। अब इजी यानी तो सरल होता है, तो इजी का ऑपोजिट क्या होता है, टफ भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इट वॉज अ, या फिर आप टफ मैच बोल सकते हैं, या फिर डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफिकल्ट लिख देते हैं, इजी का डिफिकल्ट होता है, तो ये डिफिकल्ट, इट वॉज अ डिफिकल्ट मैच। अब उसका देखिए, द मैन हु टुक अवे द एम्परर वर गुड। अभी गुड का आपको तो और क्या बताऊं, गुड यानी अच्छा होता है, तो गुड का बैड भी होता है, लेकिन गुड का बुरा, जिसने सम्राट को टुक अवे ले गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ईवल यानी होता है बुरा। वहां से इविल बोलते हैं, इवल, गुड का इवल होता है, अच्छाई बुराई। आगे देखते हैं, एन यंग मॉन्ग लिव्ड नियर बाई। मॉन्ग यानी साधु संत होते हैं, वैसे मॉन्ग तो एक यंग यानी होता है नवयुवक, जवान। तो यंग का क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। एंड ओल्ड मॉन्क लिव्ड नियर बाई, नियर बाई यानी पास में। आगे देखते हैं, द विंड सैंग हैप्पीली, सैंग हैप्पीली, तो हवा हैप्पीली यानी खुशी से गाती है, ऐसे है। तो हैप्पीली का क्या हो जाएगा, सैडली। तो भाई चलिए हैप्पीली का हम क्या लिख देते हैं, सैडली। हैप्पीली का ऑपोजिट सैडली। गेपिटो वॉज रिच। अब रिच का तो इतना इजी है कि आपको क्या बताऊं, पुअर। गेपिटो वॉज पुअर, वो गरीब था। आई वॉन्ट स्टार्ट क्राइड, जब उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, पिनोचियो। आई वॉन्ट स्टार्ट, तो स्टार्ट का आपको पता है स्टॉप, आई वॉन्ट स्टॉप। बस इसका आपको ऑपोजिट देखना है, एंटोनिम्स यानी वही होता है। आगे वॉज वर, ये तो और भी आसान लगेगा आपको, वॉज वर। सर ये तो बढ़िया आसान वाला दे दिया आपने हमें करके। चलिए देखते हैं वॉज वर का यहाँ पे यूज हम क्या क्या आएगा। पहला देखिए, देयर, अब वॉज या वर आएगा। वंस अ लिटिल गर्ल, तो अ लिटिल गर्ल तो एक लड़की थी, तो हम सिंगुलर के लिए वॉज का यूज करते हैं, वॉज। हु वेरी नॉटी, तो हु वर वेरी नॉटी आएगा कि वॉज आएगा, भाई एक है तो आपको वॉज का यूज करना, हु यानी जो, तो दोनों में वॉज आएगा। देयर वॉज वंस अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी जो बहुत नॉटी यानी होता है ना, ऐसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं नॉटी यानी, ऐसे बोलते हैं बदमाश, इस प्रकार से हम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, द मैंगोज रॉटन। मैंगोज लिखा हुआ है ना, मैंगो एक होता तो वॉज लिखते हैं, मैंगोज लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है, वर। वेयर नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग वेयर पढ़ते हैं, वर। मैंगोज वर रॉटन, रॉटन यानी वही मतलब वो सड़ गए, ऐसे। अब आगे, ही लीविंग फॉर जापान व्हेन ही रिसीव द कॉल। ही लीविंग, तो आपको पता चलना चाहिए, लीविंग आईएनजी फॉर्म, तो रह रहा था, तो ही के साथ वॉज लगता है कि वर लगता है, जी हाँ, ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो ही वॉज लीविंग, वह रह रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
शी हर्ट इन द मैच, सी वॉज हर्ट इन द मैच कि सी वर हर्ट इन द मैच, आपको पता है सिंगुलर है, सी एक जने का नाम है, एक है मतलब लड़की है, तो हम यहाँ पे वॉज लिखेंगे। कैप्टो, अब वॉज मेकिंग आएगा कि वर मेकिंग आएगा ये आप बताइए। किसी का नाम है, कोई एक प्राणी है, सीधी सी बात है भाई, एक जने हैं तो हम सीधा वॉज लगाएंगे ना। सिंगुलर है तो वो हाँ यू के साथ लेकिन वर लगता है, वो सिंगुलर ही मानते हैं, यू यानी तुम एक है लेकिन उसके साथ वर लगता है, ध्यान देंगे। कैप्टो वॉज मेकिंग बना रहा था, पपेट यानी होती है कठपुतली, फ्रॉम अ लॉग यानी होता है लकड़ी का टुकड़ा, ऑफ वुड लकड़ी के एक गट्ठे से कठपुतली बना रहा था, तो वही वॉज या वर, वॉज आएगा, एक है सिंगुलर। इट गोइंग टू बी विंटर सून, तो क्या आएगा 6 में, इट के साथ भी क्या लगता है वॉज, इट वॉज, इट वर नहीं लगता, इट के साथ भी वॉज लगता है। जिन्हें टेंस का पता हो तो और इजी हो जाए, इट वॉज गोइंग टू बी विंटर, ऐसे ठंड जल्दी आने वाला है ऐसे। द फिशेस, अब ये देखिए द फिशेस स्विमिंग इन द सी, तो 7 में क्या आ जाएगा, फिश होता तो वॉज का यूज करते हैं लेकिन फिशेस ज्यादा है तो वर। द फिशेस वर स्विमिंग इन द सी, मछलियां समुद्र में तैर रही थी। रोमा एंड अली द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सबसे होशियार है ना छात्र थे, छात्र। तो रोमा एंड अली तो 2 लोग हैं, ठीक है, एक तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वर। आप बोलेंगे सर नाम में आप बोले तो वॉज लगाना, नेम के साथ भी वॉज लगता है, केवल रोमा होता ना तो रोमा वॉज द इंटेलिजेंट तो वॉज लगता, लेकिन रोमा एंड अली 2 हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। रोमा एंड अली वर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आगे द जैकल वेरी स्कैर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, ये एक है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। सीआर जो होता है बहुत डर गया था, तो यहाँ पे वॉज आएगा। मदर बेकिंग अ केक, माँ केक बना रही थी, बेक करना वही बनाना, तो सिंगुलर है, माँ तो एक है, तो हम वहां पे क्या लगेंगे, द मदर वॉज। इजी था, बहुत इजी था। अब एक और देख लेते हैं इज एम आर का, उसके बाद फिर क्लास का एंड कर देंगे, और ऐसी बहुत सारी और भी फिर इन द ब्लैंक बहुत सारी है, इसी में है, वो अगले पार्ट में ले आऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। इज एम आर, द सन एम साइनिंग की इज साइनिंग की आर साइनिंग, आपको पता है इज साइनिंग, एम तो केवल आई के साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, यू वी दे, इसके साथ आर लगता है, वी आई के साथ पता है आपको, इसको देखिए समझ आएगा, आई एम स्टडिंग तो आई एम, वी के साथ क्या लगता है आर, तो वी आर वेरी लिटिल क्रीचर, यानी छोटे, बहुत कम छोटे जंतु हैं, क्रीचर यानी पशु जानवर जंतु। रुडोल्फ सीइंग द गोल्डन एप्पल, अब ये भाई किसी का नेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इज आ जाएगा, इज सीइंग। आई, अब आई के बाद आपको पता है आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आपको एम लगाना है, आई एम स्कैर्ड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मुझे डर लगता है। द विंड इज पासिंग थ्रू आएगा कि द विंड एम आएगा, अब एम तो आपको पता आई के साथ ही आता है, तो यहां पे क्या आएगा 6 में इज, द विंड इज पासिंग। सीता नेम है तो इज, सीता इज प्लकिंग फ्लावर, प्लक यानी उखाड़ना तोड़ना। द बेबी टाइगर एंड मंकी, अब कितने हो गए 2 हो गए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आर का यूज करेंगे, सिंगुलर में हम इस का यूज करते हैं लेकिन यू के साथ भी आर का यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए ये भी नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9th में आपका, यहाँ पे आर ट्राइंग अ बास्केट टू द काइट, तो यहां पर तो आपका इज आना चाहिए क्योंकि किसी का नेम है, मुझे नेम ही लग रहा है इसलिए नेम के साथ तो इज आएगा। द पपेट, अब पपेट के साथ देखिए 10th लिखा हुआ है, पपेट इज, द पपेट इज जंपिंग, पपेट्स होता तो आर का यूज करते हैं। अब आई के साथ आपको पता है आई एम गोइंग। अब देखिए दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, दे आर लिविंग टूडे, वे आज लिविंग यानी उस जगह से जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हम वहां पे दे आर लिविंग का हमने यहाँ पे यूज किया। तो भाई ये थी आज की क्लास, और भी बहुत सारा आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, मैं उसे छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कुछ आप अपने मन से आपको लिखना है, जैसे लुक योर बुक, तो आप क्या लिखोगे कुछ भी आप सोच सकते, लेकिन लुक एट योर बुक, इसके बारे में आपको
अब ये आप बता सकते हो गांधी जी इज अ ग्रेट लीडर की गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। इज वॉज कुछ नहीं लिखा, आपको बताना है, हैड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला। आज की क्लास बिगिनर लेवल की थी, इसलिए बहुत ही इजी आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा सा हम हार्ड क्लास लेके आएंगे। ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।